दोस्त, मैं एक बार फिर सुनील सर आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत लेसन 3 के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हमें, जिसका नाम है टर्मिनल विभवांतर। बहुत बार ये पूछा जाता है आपसे कि टर्मिनल विभवांतर पढ़ेंगे और एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम लोग पढ़ेंगे। दो चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं, समझते हैं टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। देखिए, किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। आपने समझा? किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। समझ गए होंगे? तो आपके पास कोई परिपथ है, यहाँ पर एक बिंदु है और फिर यहाँ पर जो बिंदु है, इस बिंदु के बीच में जो विभव का अंतर होता है उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो विभवांतर होता है उसको हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। जो विभवांतर होता है इसका मात्रक वोल्ट होता है। और आपके पास जो सूत्र बन करके आएगा वही V बराबर W/Q होता है, क्योंकि जो टर्मिनल विभवांतर होता है उसको हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए टर्मिनल जो विभवांतर होता है उसको V से प्रदर्शित करते हैं। तो जो टर्मिनल विभवांतर होता है V बराबर W/Q। हालांकि इसका भी मात्रक आप चाहें तो लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। और हालांकि इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है। तो ये भी आपका बहुत आसान है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यही आपके पास जो है एक सेल है जिसमें प्लस और माइनस दिखाया गया है, जिसको हम लोग टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। जो विभव में अंतर होता है उसको भी विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। हालांकि इसको भी हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से ये टर्मिनल विभवांतर के बारे में भी आप बता देंगे। देखिए, कुछ बातें और भी होता है। सेल द्वारा प्राप्त धारा, जैसे आपके पास कोई सेल है, ये सेल है, ये प्लस में होता है और ये किस में होता है, माइनस में होता है। यहाँ से धारा बहती है और आप धारा को ले रहे हैं। जैसे सेल है, टार्च आप जला रहे हैं, तो सेल द्वारा जब धारा ली जाएगी तो I बराबर E/R प्लस स्मॉल r, यानी दोनों, यानी इसका मतलब होगा कि धारा का मान कम आएगा क्योंकि आप धारा को ले रहे हैं। तो जो आपका R है इसको हम लोग बाह्य प्रतिरोध कहते हैं और जो स्मॉल r है उसको हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जब आप सेल द्वारा ऊर्जा लेंगे तो उसके लिए आपके पास फार्मूला, जब सेल द्वारा आप धारा लेते हैं तो इसके लिए I बराबर E/R प्लस स्मॉल r। दूसरा कहता है कि सेल से धारा लेते समय उसके सिरों का विभवांतर क्या होगा। तो सिरों का विभवांतर आप निकालेंगे तो देखिए यहीं से बन गया है आपका। समझ रहे बात को? यहाँ से थोड़ा सा मैं बता दूँ जरा। देखिए, 3 गुना करेंगे आप। बात किसकी हो रही है? विभवांतर की। तो E बराबर हो जाएगा I प्लस स्मॉल r आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को? तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि जब आप धारा को लेते हैं तो धारा को लेते समय विभवांतर जो आएगा V बराबर E-IR आ जाएगा। V बराबर E-IR आ जाएगा। अब देखिए, तीसरा का एक और चीज होता है। सेल को आवेशित करते समय इसके सिरों का विभवांतर V बराबर E+IR आ जाए। कोई सेल है, आप उसको चार्ज कर रहे हैं, तो जब चार्ज करेंगे तो उसका विभवांतर बढ़ता है। चार्ज करेंगे विभवांतर बढ़ेगा, इसीलिए इसमें प्लस करके जोड़ा गया। जब आप धारा लेते हैं तो जो विभवांतर होता है घटता है, इसीलिए V बराबर E-IR लेते हैं। तो सेल को आवेशित का मतलब होता है आपको चार्ज करना, क्योंकि चार्ज को हिंदी में हम लोग आवेश कहते हैं। तो सेल को आवेशित करते समय इसके सिरों का विभवांतर V बराबर E+IR हो जाता है। अब देखिए, और इसी में मैंने आपको पहले ही कहा था कि दो चीज़ पढ़ना है। एक होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसको आप स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। कह सकते हैं कि सेल के दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक वैद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध
कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी मात्रक ओम होता है। आप संक्षिप्त में एक और इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि सेल का घोल भी वैद्युतधारक मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करता है, एक बाधा उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। याद हुआ, सेल का घोल भी वैद्युतधारक मार्ग में एक बाधा उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और आप बता सकते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे हम लोग स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं और इसका भी मात्रक ओम होता है। हालांकि बैटरी के अंदर पाया जाता है। जैसे बैटरी है, इसके अंदर इस तरीके से एक छोटा सा सेल एक प्रतिरोध लगा होता। तो आज हम लोगों ने देखा कि सेल का जो होता है प्रतिरोध क्या होता है, आंतरिक जो प्रतिरोध क्या होता है। आप कह सकते हैं सेल का घोल भी वैद्युतधारक मार्ग में एक प्रतिरोध लगाता है, जिसे सेल का हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो इस तरीके से ये छोटा सा टॉपिक आपके पास जो था उसको भी हम लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।